के साथ आज बाजार खुला है। निफ्टी में भी करीब 1000 अंकों की गिरावट नजर आई है। बिल्कुल, तो अमेरिकी टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ टैक्स का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। ये केवल भारत के बाजारों पे ही नहीं बल्कि विश्व के सभी बाजारों पर यह असर देखने को मिला है। ब्लड बात इसको कहा जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ के चलते ये भारी उथल पुथल जो है वो हो चुका है। निफ्टी में देखिए 1000 अंकों की भारी गिरावट, ये बड़ा आंकड़ा आप देखिए। बाजार खुलते इस तरीके से औंधे मुंह गिरा है। सेंसेक्स में 3200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। ये अब थोड़ा समय लेगा स्टेबल होने में। मार्केट है ये सेंटिमेंट्स पर चलता है और अब ये बड़ा असर जो है डोनाल्ड ट्रंप के, आपने देखा किस तरीके से रेसिप्रोकल टैक्स जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है उनकी तरफ से लगाया गया था। तो विश्व के सभी बाजारों पर इसका असर है। भारत पर भी इसका बड़ा असर, ऐसा अनुमान था कि भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, तो असर हुआ ही है। उसी जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे, जो एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि भाई जो है बाजार गिर सकता है, मार्केट में गिरावट आ सकती है, उसी के चलते ये हुआ है। अब पूरे विश्व में, केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि केवल भारत के ही बाजार गिरे, विश्व भर में हर जगह बाजार गिरे। और कोरोना काल के बाद मुझे लगता है ये शेयर बाजार में जो गिरावट नजर आई है, ये बहुत सालों बाद ऐसा नजर आ रहा है जब भारतीय शेयर बाजार इतने ज्यादा नुकसान पे फिलहाल नजर आ रखा है। आज सेंसेक्स तकरीबन बिल्कुल 3600 के आसपास की गिरावट के साथ खुला है। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मिताली निकोरे जी हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं वो। मिताली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस अहम वक्त पर जब बाजार जो है अचानक गिरने की खबर सामने आई है, अब हल्ला मच चुका है। अब आपको क्या लगता है, सीधे सीधे इंडिकेटर्स क्या हैं? क्या भाई क्या कारण है? क्या सीधा जो डोनाल्ड ट्रंप की बात कही जा रही है वही एक मुख्य कारण है? क्या भारतीय बाजार ही अफेक्टेड है? विश्व पर इसका कितना असर? जी बिल्कुल, मेरी रीडिंग यही है कि ये 100% एक रिएक्शन है आज मार्केट्स का ट्रंप के अनाउंसमेंट्स पर। आज पहला मंडे है, फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट्स करे गए थे, फ्राइडे को ट्रेडिंग का इतना टाइम नहीं था और फिर आज मंडे है, पहली बार मार्केट्स खुले हैं और पूरी तरह से ये फुल्ली इस इम्पैक्ट को ले रहे हैं, उसमें अकाउंट कर रहे हैं। और आज ये रिएक्शन मुझे तो बहुत ही लॉजिकल लगता है। अगर मैं भी एक इक्विटी इन्वेस्टर हूं तो मुझे भी डर लगेगा कि पूरे विश्व की इकोनॉमी में हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड था कि टैरिफ लगेंगे, लेकिन इतने ज्यादा लगेंगे और पूरे विश्व की हर कंट्री को, मतलब ऐसे आइलैंड्स को भी नहीं छोड़ेंगे जहां पे इंसान नहीं रहते लेकिन केवल पेंगुइन्स रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इतने बड़े बड़े टैरिफ लग गए हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग डरे हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि आगे इकोनॉमिक रिएक्शंस क्या होंगे। तो ये मुझे बहुत ही लॉजिकल और रैशनल रिएक्शन लग रहे हैं इन्वेस्टर्स से। मिताली, इसका असर पूरे विश्व में नजर आने वाला है। जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ का ऐलान हुआ है, क्या अमेरिका पे भी इसका पूरी तरीके से असर होने वाला है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था तो उसमें नैस्डैक और निफ्टी और एनएसई जो बहुत बड़े इंडेक्सेस हैं वहां के, उसमें नियरली $6 ट्रिलियन की वैल्यू, मतलब $6 ट्रिलियन की वैल्यू एक ही दिन में वाइप आउट हो गई थी। और ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, एनविडिया और टेक्नोलॉजी कंपनीज और अमेजॉन, इन सारी कंपनीज के पूरे वैल्यूएशन 300 से 400 बिलियन डॉलर्स हर एक कंपनी ने खोए हैं एक ही दिन में। और आज ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में एक ब्लैक मंडे आने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर्स और भी डरे हों कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उन्होंने कोई बैक ट्रैक की बात नहीं करी है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम ये टैरिफ कम कर देंगे। तो ये देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स भी थोड़े डरे हुए हैं। बिल्कुल मिताली, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने अन मौके पर पूरी जानकारी इस खबर को लेकर दी। तो दर्शकों, आपको एक बार फिर से हम बता दें कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से भी आप इसको जानिए कि इतनी बड़ी गिरावट जो है कमी देखने को मिली है। 3500 अंक कहीं कहीं आंकड़े में ये चेंज होगा क्योंकि मार्केट है, ये नंबर्स हमेशा चेंज होते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये खुलते ही धड़ाम से गिरा। जिस तरीके से हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जी जुड़ी थी, मिताली जी, उन्होंने कहा था कि भाई फ्राइडे को जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया तो मार्केट बंद होता है, शनिवार को, एतवार को, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, क्लोजिंग होती है, तो उस समय ज्यादा समय नहीं था ट्रेड करने का।